हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की 5 मिनट सीरीज में एक बहुत छोटा सा टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना है, छोटा सा पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना है जो कि प्राइमरली रेलेवेंट है हमारे यूजीसी नेट कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, रिसेंटली हमारे जो टीडीएस और टीसीएस के रेट्स हैं उसमें कुछ रिडक्शन की गई है इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक, ताकि लिक्विडिटी को मार्केट में इंक्रीज किया जा सके। उसी छोटे से पॉइंट को आज आपके साथ ब्रीफली हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से आपको हमारे कोर्सेज के बारे में बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, पेपर टू कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए हमारे पास फ्री स्नैपशॉट नोट्स अवेलेबल हैं, यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, प्रैक्टिकल यूनिट्स का अलग से वीडियो कोर्स अवेलेबल है, सारी यूनिट्स का फुल वीडियो कोर्स अवेलेबल है, और इन सभी कोर्सेज का एक कंप्लीट कॉम्बो भी अवेलेबल है। और पेपर वन जो कि जनरल पेपर है उसका भी मिनी कॉम्बो पैक जो है वो आप हमारी वेबसाइट www.everstudy.co.in से अवेल कर सकते हैं। चलिए, तो माय डियर फ्रेंड्स, हाल ही में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने काफी सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं, काफी सारे वो इकोनॉमिक पैकेजेस लेकर आए हैं ताकि हमारे देश की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसे इंप्रूव किया जा सके एंड टू प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ रिलीफ ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक। तो यहाँ पे काफी सारे रिलीफ अनाउंस किए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स एक्ट ऑल्सो। तो जैसे यहाँ पे टीडीएस और टीसीएस के रेट्स हैं उसमें कुछ रिडक्शन की गई है, और कहा गया है कि जो भी पेंडिंग रिफंड्स होने वाले हैं चैरिटेबल ट्रस्ट के या फिर नॉन कॉर्पोरेट बिजनेसेस प्रोफेशंस के, उन्हें भी जल्द से जल्द रिलीज किया जाएगा। जो भी हमारी इनकम टैक्स रिटर्न्स की ड्यू डेट है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 उसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा टिल 30 नवंबर 2020। और साथ ही साथ जो हमारी टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट है जो कि 30 सितंबर होती है उसे भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा टिल 31 अक्टूबर 2020। और साथ ही साथ जो विवाद से विश्वास स्कीम गवर्नमेंट लेकर आई थी टू सेटल द इनकम टैक्स डिस्प्यूट्स, उसे भी एक्सटेंड कर दिया है टिल 31 दिसंबर 2020। और साथ ही साथ जो असेसमेंट कंप्लीट करनी होती है विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम, उनकी ड्यू डेट्स को भी एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये कुछ रिलीफ्स जो है रिसेंटली इंट्रोड्यूस किए गए हैं अंडर द एम्बिट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो यहां पे हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं टीडीएस और टीसीएस के रेट्स के अंदर जो रिडक्शन हम लेकर आए हैं। तो यहाँ पे जो मेन बात ध्यान में रखने वाली ये है कि जो टीडीएस और टीसीएस के रेट हैं उन्हें रिड्यूस कर दिया गया है बाय 25%। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो कंसेशन है ये कब से लेवी होगा। ये कंसेशन इट विल बी अवेलेबल अगर आपने टीडीएस डिडक्ट किया है या फिर टीसीएस कलेक्ट किया है बिटवीन 14 मई 2020 टिल 31 मार्च 2021। तो अगर हमें एग्जामिनेशन में इन स्पेसिफिक डेट्स को लेकर कोई सवाल दिया जाता है तभी हमारे लिए ये रिड्यूस्ड रेट रेलेवेंट होने वाला है। मैं जानता हूं कि आप सभी यहां पे कमेंट करने वाले हैं कि एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट है या फिर नहीं है, तो यही से आपको पहचानना है कि डेट क्या दे रखी है हमारे सवाल में। अगर कोई डेट नहीं है तो नॉर्मली चलिए, अगर डेट दे रखी है और वो डेट इनके बीच में लाई कर रही है तो आपको ये 25% की रिडक्शन वहां पे लेनी पड़ेगी। और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि जो 25% की रिडक्शन है वो हमारे सैलरीड और नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर के केस में अप्लाई नहीं करेगी। तो सैलरी अगर केस है या फिर नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर का अगर केस है तो उनके केस में जैसे नॉर्मली चल रहे थे वैसे ही हम चलेंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी आपके सामने दिए हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे 10% टीडीएस है नॉर्मली, अब जो है वो 7.5% हो जाएगा विद इन दिस पर्टिकुलर पीरियड। ऐसे ही बाकी केसेस में भी 25% की रिडक्शन जहां पे आ जाएगी। अब यहां पे सवाल उठता है कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया। देखिए, अगर टीडीएस को जो रेट है उसको रिड्यूस कर देंगे, कोई किसी को पेमेंट कर रहा है उसे पेमेंट पे टीडीएस काटना है, काट के वो पेमेंट फाइनली रिसिपिएंट के पास पहुंचती है। तो अब गवर्नमेंट चाहती है कि अगर टीडीएस कम कटेगा तो ज्यादा पेमेंट पहुंच जाएगी हमारे रेसिपिएंट्स, हमारे टैक्स पेयर्स के पास। तो उस केस में उनके हाथ में ज्यादा पैसे होंगे, ज्यादा लिक्विडिटी होगी, तो वो मार्केट में कहीं ना कहीं उसे स्पेंड करेंगे और उससे हमारी जो इकोनॉमी का साइकिल है वो चलता रहेगा, हमारी इकोनॉमी मूव करती रहेगी। तो ये जो अनाउंसमेंट है हमारी, ये हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स या फिर सीनियर सिटीजन हैं जो कि रेंटल इनकम या फिर इंटरेस्ट इनकम से कमाई कर रहे हैं, उनको बेनिफिट देगी क्योंकि उनके हाथ में जो लिक्विडिटी है वो बढ़ जाएगी। बट यहाँ पे बताया गया कि आपकी अल्टीमेट टैक्स लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा। अगर आपका अल्टीमेट टैक्स ज्यादा ही बनता है, टीडीएस टीसीएस यहाँ पे कम कटा है, तो बैलेंस टैक्स आपको या तो एडवांस टैक्स की फॉर्म में या फिर एट द एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स की फॉर्म में जमा करवाना ही पड़ेगा। सिंपली टीडीएस के रेट में रिडक्शन है, इनकम टैक्स की स्लैब्स में, इनकम टैक्स की रेट में
कोई रिडक्शन यहाँ पे नहीं दी गई है, ये यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और अपने आंसर्स हमें कमेंट्स के थ्रू बताइए। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर से लाइक करना, हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। तो आपकी कोई क्वेरी है, आप हमें मेल कर सकते हैं, हमें अपडेट्स के लिए फेसबुक और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप या फिर कॉल भी कर सकते हैं, ये नंबर आपको यहाँ पे दिया है। और साथ ही साथ जो हमारी फ्री लर्निंग ऐप है एवर स्टडी क्लासेस की, एंड्रॉइड ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन्स पे, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और बाकी सभी डिटेल्स के लिए आप हमारी जो वेबसाइट है www.everstudy.co.in वहां भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।